7 हाई वैल्यू स्किल दैट मेक यू मोर अट्रैक्टिव। इसमें से मेरी फेवरेट स्किल नंबर पहली और 7वीं है, लेकिन बाकी स्किल देखकर तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा। खासकर स्किल नंबर 4, क्योंकि मैंने देखा है ज्यादातर लोग अपना बहुत सारा टाइम उन चीजों को इम्प्रूव करने में वेस्ट कर देते हैं, जैसे हाइट, जॉ लाइन, फेस स्ट्रक्चर, जिन्हें वो एक्चुअली कंट्रोल ही नहीं कर सकते। लेकिन जो चीजें उनके कंट्रोल में है उन स्किल्स पर काम ही नहीं करते। और सबसे अच्छी बात, इनमें से कुछ स्किल्स तुम 2 से 3 वीक्स में सीख सकते हो। ये मेरे टीनेज लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक में से एक है और इसी वजह से मेरी सोशल स्किल्स भी काफ़ी डिस्ट्रॉय हो गई थी। लेकिन अगर तुम टीनेजर हो, स्कूल या कॉलेज में हो, तो जितना ज़्यादा लोगों से बात कर सकते हो, खासकर लड़कियों से। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें फक बॉय या प्ले बॉय बनना है, इसके पीछे रीजन कुछ और है। मोस्ट ऑफ द इंडियन लड़कों को लड़कियों से बात करनी ही नहीं आती। लड़कों को बात करनी नहीं आती है। वो डरते हैं, अप्रोच करने से डरते हैं, रैंडम लोगों से बात करने में डरते हैं, अपने से बड़े लोगों से बात नहीं कर पाते और हमेशा किसी न किसी चीज को लेकर इनसिक्योर रहते हैं। भाई मेरी हाइट छोटी है, भाई मैं काला हूँ, पता नहीं सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। और इसी ओवर थिंकिंग की वजह से हम लोग कन्वर्सेशन स्टार्ट ही नहीं करते। अब ये स्किल एग्जैक्टली कैसे इम्प्रूव करनी है? वैसे यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस हैं, बट मैंने तुम्हारे लिए एक फुल प्लेलिस्ट बना रखी है कम्युनिकेशन स्किल्स की। उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है कि स्ट्रेंजर से बात कैसे करें, कन्वर्सेशन इंटरेस्टिंग कैसे बनाएं और सोशल कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बाद में जाकर देख लेना। लेकिन लाइफ में हर सिचुएशन कन्वर्सेशन से सॉल्व नहीं होती और यही नेक्स्ट स्किल काम आती है। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम्हें हर दूसरे लड़के से लड़ना है। एक्चुअली रियल सेल्फ डिफेंस का फर्स्ट रूल ही फाइट अवॉइड करना है। लेकिन मान लो कभी सिचुएशन जेन्युइनली खराब हो गई, और ऑनेस्टली खराब हो सकती है क्योंकि हम इंडिया में रह रहे हैं, और अगर तुम गांव वगैरह में रहते हो तो कभी न कभी तुमसे या तुम्हारे घर वालों से किसी बाहर वाले का बात को लेकर झगड़ा, आर्गुमेंट या लफड़ा हो सकता है। ये मैं सिर्फ बोल नहीं रहा, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। इसलिए तुम्हें बेसिक सेल्फ डिफेंस और सिचुएशनल अवेयरनेस आनी चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि डेंजरस सिचुएशन को पहले कैसे आइडेंटिफाई करना है, कब वहाँ से निकल जाना है, और अगर सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो जाए तो खुद को प्रोटेक्ट कैसे करना है। और इसका बेस्ट पार्ट ये है, इसके लिए तुम्हें 5 साल मार्शल आर्ट सीखने की जरूरत नहीं है। तुम किसी प्रॉपर बॉक्सिंग, रेसलिंग, MMA या सेल्फ डिफेंस क्लास से बेसिक सीखना स्टार्ट कर सकते हो। चाहे यूट्यूब से बेसिक कॉन्सेप्ट समझो या फिर ऑफलाइन किसी प्रॉपर ट्रेनर से सीखो। लेकिन एक चीज याद रखना, यूट्यूब पर 2 से 3 फाइट वीडियोस देखकर जॉन वीक मत बन जाना। रियल लाइफ में फाइट जीतना गोल नहीं है, सेफली घर पहुंचना गोल है। और अगर तुम्हें बेसिक सेल्फ डिफेंस आती है तो तुम सिर्फ फिजिकली नहीं, मेंटली भी ज्यादा प्रिपेयर्ड फील करोगे। अब अगली स्किल थोड़ी पर्सनल है, क्योंकि ये वो स्किल है जिसे सीखने के लिए मुझे खुद बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। अगर तुम इंडिया में हो और स्कूल वगैरह खत्म कर लिया है, लेकिन अभी भी तुम्हें इंग्लिश ठीक से बोलना, पढ़ना या लिखना नहीं आता, तो भाई तुम खत्म हो। सीरियसली, पता नहीं किस जमाने में जी रहे हो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इंग्लिश नहीं आती तो तुम इंटेलिजेंट नहीं हो, लेकिन अगर तुम्हें इंग्लिश नहीं आती तो अभी क्या कर रहे हो? इंग्लिश की वजह से तुम बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिस कर रहे हो, क्योंकि आज के टाइम पर इंग्लिश सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, इट्स अ स्किल। जॉब इंटरव्यूज, कॉलेज, इंटरनेट, फ्रीलांसिंग, बिजनेस, फॉरेन क्लाइंट्स, इवन एक सिंपल ईमेल लिखने से लेकर किसी इंपॉर्टेंट पर्सन से बात करने तक इंग्लिश की तुम्हें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। और मैं ये इसलिए नहीं बोल रहा कि इंग्लिश बोलने वाला बंदा ऑटोमेटिकली इंटेलिजेंट या हाई वैल्यू बन जाता है, बिल्कुल नहीं। अगर तुम हिंदी में ब्रिलियंट हो तो तुम हिंदी में ही ब्रिलियंट हो, लेकिन अगर तुम इंग्लिश भी सीख जाते हो तो तुम्हारे पास एक पावरफुल टूल आ जाता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, बहुत सारे इंडियन लड़के इंग्लिश समझ तो लेते हैं, लेकिन बोलने के टाइम एक्चुअली, बेसिकली, ऑफ कोर्स, लाइक, यू नो करते रहते हैं। और समझ लो, जो भी ये वर्ड्स अपनी कन्वर्सेशन में ज्यादा यूज कर रहा है तो उसकी इंग्लिश अभी बहुत वीक है। प्रॉब्लम ये नहीं कि तुम डम हो, प्रॉब्लम ये है कि तुमने प्रैक्टिस ही नहीं की। मैं भी पहले परफेक्ट इंग्लिश नहीं बोल पाता था, और वैसे अभी भी स्ट्रगल करता हूँ बोलने में, बट एनीवेज इम्प्रूव तो कर ही लूंगा। लेकिन मैंने एक चीज समझी, इंग्लिश सीखने के लिए इंग्लिश को यूज करना पड़ेगा। इसलिए वीडियोस इंग्लिश में
देखो, इंग्लिश में रीड करो, जो वर्ड्स नहीं आते उसका मीनिंग देखो, और सबसे इम्पोर्टेंट इंग्लिश बोलना स्टार्ट करो। किसी फ्रेंड के साथ, खुद से या कैमरा के सामने गलती होगी होने दो, ग्रामर गलत होगी होने दो, लोग हंसेंगे हंसने दो, क्योंकि तुम परफेक्ट इंग्लिश बोलने का वेट करते रहोगे तो भाई परफेक्ट इंग्लिश कभी नहीं आएगी। पहले टूटी फूटी इंग्लिश तो बोलो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम थका थका फील कर रहे हो तो बोलो आई एम फीलिंग थका थका, इतना भी चलेगा यार, बट बोलो तो। और अगर तुम जेन्युइनली इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हो तो 2 से 3 वीक्स कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करके ही डिफरेंस फील करना स्टार्ट कर सकते हो। और मैंने इंग्लिश सीखने के ऊपर यूट्यूब पर अब तक की अपनी बेस्ट वैल्यूएबल वीडियो बनाई है। अगर तुमने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वीडियो खत्म होने के बाद जरूर देख लेना। स्पेशली अगर तुम जेन्युइनली अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हो। लेकिन सिर्फ इंग्लिश आना या कॉन्फिडेंटली बात करना इनफ नहीं है। सोचो तुम किसी से बात कर रहे हो, तुम्हारी इंग्लिश अच्छी है, कॉन्फिडेंस भी है, लेकिन 5 मिनट बाद सामने वाला फोन निकाल ले। क्यों? बिकॉज यू आर बोरिंग। और यहीं से नेक्स्ट स्किल आती है। और इस पॉइंट के लिए मुझे समय रैना और अर्पित वाला से बेटर एग्जांपल शायद ही मिले। लाइक लुक एट समय रैना एंड अर्पित वाला। आई डोंट थिंक कि इन दोनों से ज्यादा एंटरटेनिंग बंदा शायद ही कोई होगा। अगर तुम इन दोनों की वीडियोस या स्ट्रीम देखोगे तो तुम्हें कभी बोरिंग फील ही नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम्हें समय रैना की तरह हर वक्त लोगों को रोस्ट या उनका टांग खींचना है। तुम्हें ऐसा बंदा बनना है जिसके साथ लोग बैठकर बोलें, हाँ यार आज तो मजा आएगा, ये आ गया है रूम में। मान लो अर्पित वाला तुम्हारे पास आकर बोले, भाई पता है आज क्या हुआ? तुम खुद बोलोगे हाँ भाई बता क्या हुआ। लेकिन कोई नॉर्मल बंदा आकर बोले, भाई पता है आज क्या हुआ? तुम बोलोगे नहीं जानना क्या हुआ, चल निकल यहाँ से, पका मत। डिफरेंस समझ रहे हो? सेम सेंटेंस है लेकिन पर्सन अलग हैं। इसलिए बी लाइक अर्पित वाला, बी लाइक समय रैना, बी लाइक कपिल शर्मा, बी लाइक लैला, बी एंटरटेनिंग ब्रो। क्योंकि इंडिया में एंटरटेनिंग लोगों की ऑनेस्टली बहुत कमी है। अब तुम्हारा क्वेश्चन होगा, भाई एंटरटेनिंग बनने के लिए करना क्या है? तुम्हें इस स्किल को डेवलप करने के लिए हजारों कोर्सेस या लेक्चर लेने की जरूरत नहीं है। इट्स एक्चुअली वेरी सिंपल। तुम्हें लाइफ एक्सपीरियंस करनी है, एक्सप्लोर करो, नई चीजें ट्राई करो, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करो, रैंडम लोगों से बात करो, कभी रैंडम लोगों के साथ प्रैंक करो, मस्ती करो, हंसी मजाक करो, नई जगह जाओ, और सबसे इम्पोर्टेंट लाइफ में स्टोरीज कलेक्ट करो। क्योंकि जब तुम्हारे पास खुद का इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस होगा, इंटरेस्टिंग चीजें सुनाने के लिए भी होंगी। और यही रीजन है कि स्टोरी टेलिंग भी एंटरटेनिंग होने का एक ह्यूज पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल, समय रैना की कमबैक वाली वीडियो को ही देख लो। उसने अपने लाइफ में जो हुआ, केस के बाद क्या सिचुएशन थी, लोग उसके अगेंस्ट कैसे हो गए थे, उसने बस अपना एक्सपीरियंस उठाया और इंगेजिंग स्टोरी के साथ प्रेजेंट कर दिया एंड 60 मिलियन व्यूज ले गया। या फिर उत्कर्ष का एग्जाम्पल ले लो। उसने एक वीडियो में बताया कि उसे 20 लोगों ने उसको रास्ते में पीट दिया। अब इमेजिन करो उसके पास स्टोरी ही नहीं होती तो वो उस एक्सपीरियंस पर वीडियो कैसे बनाता। उसने कोई स्पेशल हाउ टू बिकम एंटरटेनिंग कोर्स नहीं किया था। उस बंदे ने 20 लोगों से मार खा ली और फिर उस एक्सपीरियंस को इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी टेलिंग के साथ प्रेजेंट कर दिया कि लोग देखते रह गए। पॉइंट समझो, एंटरटेनिंग बनने के लिए एंटरटेनिंग लाइफ जीनी पड़ती है। जितना ज्यादा एक्सपीरियंस, जितना ज्यादा स्टोरीज, जितना ज्यादा लोग, उतना ज्यादा तुम्हारे पास बोलने के लिए मटेरियल होगा। और फिर धीरे धीरे तुम वो बंदा बन जाओगे जिसके आते ही रूम का वाइब चेंज हो जाता है। अब आती है अगली स्किल। इंडिया में 2 ही तरह के लोग बेरोजगार हैं। एक तो वो जो सरकारी नौकरी के पीछे पड़े हैं, और दूसरे वो जिनके पास स्किल्स नहीं है, और अगर है भी तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है। और भाई अगर तुम स्टूडेंट हो तो अभी से एक चीज समझ लो, सिर्फ डिग्री के भरोसे मत बैठना। तुम्हारे पास एक ऐसी स्किल होनी चाहिए जिसके लिए कोई तुम्हें एक्चुअली पैसे देने के लिए रेडी हो। और भाई यहाँ एक चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसा मैनेज करने से पहले पैसा कमाना सीखना पड़ेगा। क्योंकि मान लो तुम्हारे पास 10,000 हैं और तुमने मनी मैनेजमेंट भी सीख लिया, लेकिन इनकम ही नहीं आ रही तो भाई मैनेज क्या करोगे? इसलिए टीनेज से ही एक वैल्यूएबल स्किल डेवलप करो। उस स्किल से कुछ अर्न करने का ट्राई करो, चाहे फ्रीलांसिंग हो, एडिटिंग हो, कोडिंग हो, कंटेंट क्रिएशन हो, सेल्स हो। और अगर तुम स्टूडेंट हो और ऑनलाइन पैसा जेन्युइनली अर्न करना चाहते हो तो उस पर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई है जिस पर अभी 4 लाख से भी ज्यादा व्यूज हैं। वीडियो खत्म होने के बाद जाकर देख लेना, उसका लिंक
डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। या कोई भी स्किल जिसके लिए मार्केट एक्चुअली पैसे देने को रेडी हो, लेकिन सिर्फ स्किल सीख कर सर्टिफिकेट लेकर मत बैठ जाना, एक्सपीरियंस भी लो। फ्री में किसी के लिए काम करना पड़े, छोटे क्लाइंट से स्टार्ट करना पड़े, अपने प्रोजेक्ट्स बनाना पड़े, करो। क्योंकि मार्केट ये नहीं पूछता भाई तुमने कितने कोर्सेज कंप्लीट किए, मार्केट पूछेगा भाई तू मेरे लिए कर क्या सकता है। और जब अर्निंग स्टार्ट हो तो नेक्स्ट चीज है मनी मैनेजमेंट। कितना कमा रहे हो, कितना खर्च कर रहे हो, कितना सेव कर रहे हो और फ्यूचर के लिए कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, ये सब ट्रैक करो। और एक मिस्टेक बिल्कुल मत करना, पहली अर्निंग आते ही लाइफस्टाइल अपग्रेड मत कर देना। 10,000 कमा रहे थे, 20,000 कमाने लगे और तुमने तुरंत 20,000 वाले खर्चे स्टार्ट कर दिए तो इनकम बढ़ी है, फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं। गोल होना चाहिए तुम्हें फाइनेंशियली फ्री होना, देन उसके बाद खर्च करना। अब आती है अगली स्किल। तुम कोई भी चैट को ले लो, चाहे कितना भी अट्रैक्टिव हो, फिट हो, कॉन्फिडेंट हो, पैसे वाला हो, सबको रिजेक्शन मिला है किसी ना किसी पॉइंट पर। और अगर तुम्हें अभी तक रिजेक्शन नहीं मिला तो भाई थोड़ा वेट करो, क्योंकि लाइफ में रिजेक्शन अवॉइड नहीं कर सकते। लड़की ने रिजेक्ट कर दिया, जॉब रिजेक्ट हो गई, बिजनेस आइडिया रिजेक्ट हो गया, किसी ने तुम्हारी दोस्ती रिजेक्ट कर दी, या तुमने किसी अपॉर्चुनिटी के लिए ट्राई किया और सामने से सीधा सुनने को मिला नो। और यहीं पर मोस्ट गाइज की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, वो रिजेक्शन को पर्सनली ले लेते हैं। भाई उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, मेरे अंदर ही कुछ कमी है, मैं अट्रैक्टिव नहीं हूँ। नहीं भाई, एक रिजेक्शन तुम्हारी वैल्यू डिसाइड नहीं करता। कभी कभी सिंपली यू आर जस्ट नॉट द राइट फिट। और सबसे डेंजरस चीज रिजेक्शन नहीं है, रिजेक्शन का डर है। क्योंकि अगर तुम रिजेक्ट होने के डर से किसी को अप्रोच ही नहीं करोगे, जॉब के लिए अप्लाई नहीं करोगे, बिजनेस स्टार्ट ही नहीं करोगे, अपना आइडिया किसी को बताओगे ही नहीं, तो भाई तुम ऑलरेडी रिजेक्टेड हो बिना ट्राई किए। इसलिए रिजेक्शन को फेलियर की तरह नहीं, फीडबैक की तरह देखना सीखो। नो मिला, ठीक है, समझो क्या गलत हुआ, इम्प्रूव करो और नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी पर मूव करो। और एक सिंपल चैलेंज ट्राई करना, अगले 2 से 3 वीक्स इंटेंशनली ऐसी छोटी छोटी सिचुएशन क्रिएट करो जहां नो सुनने का चांस हो। किसी शॉपकीपर से बेटर प्राइस नेगोशिएट करो, किसी स्ट्रेंजर से कन्वर्सेशन स्टार्ट करो, किसी अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई करो, किसी को अपना आइडिया बताओ। और अगर नो मिल गया, गुड, तुम्हारी लाइफ खत्म नहीं हुई है। ओके, तुमने बस एक और रिजेक्शन हैंडल करना सीख लिया। क्योंकि हाई वैल्यू बंदा वो नहीं जिसे कभी रिजेक्शन नहीं मिला, हाई वैल्यू बंदा वो है जो रिजेक्शन के बाद भी ट्राई करता रहता है। अब आती है लास्ट एंड मेरा फेवरेट स्किल। अब तुम कोई भी रोमांटिक या लव स्टोरी वाली मूवी देख लो, तुम नोटिस करोगे कि हीरो की एंट्री सीन अक्सर बाइक या कार से होता है, लेकिन बाइक का वाइब थोड़ा डिफरेंट है। शायद इसीलिए बाइक को एक रेबल पर्सनालिटी के साथ एसोसिएट किया जाता है। लाइक सैयारा में भी हीरो के पास बाइक थी, कबीर सिंह में भी हीरो के पास बाइक थी और धुरंधर में भी रणवीर के पास बाइक थी। यू नो, बाइक राइडिंग हैज ऑलवेज हैड दैट स्लाइटली रेबेलियस वाइब। जो बंदा थोड़ा रेबल हो, अपनी मर्जी से जीता हो, कॉन्फिडेंट हो, उसके साथ बाइक को नेचुरली एसोसिएट किया जाता है। और अगर तुम जेन्युइनली अपनी सेक्सुअल मार्केट वैल्यू इंक्रीज करना चाहते हो तो राइडिंग एक यूजफुल स्किल हो सकती है। अब बाइक लेने की बात करें तो बेसिकली तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। पहला, रेट्रो या क्लासिक बाइक, रॉयल एनफील्ड की कोई बाइक, क्लासिक या जीटी या कोई सिमिलर क्लासिक बाइक, एवेंजर, रोनिन। और दूसरा ऑप्शन स्पोर्ट्स बाइक, R15, KTM, MT-15। लेकिन अगर मैं इंडिया की बात करूं तो क्लासिक बाइक्स थोड़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। ओके, क्योंकि स्पोर्ट्स बाइक लेकर निकलो तो लोग बोलते हैं कि तू तो लोहा नहीं प्लास्टिक चला रहा है। इट्स जस्ट दैट टिपिकल इंडियन मेंटालिटी। लेकिन क्लासिक बाइक का सीन थोड़ा अलग है, लड़के भी पसंद करते हैं, लड़कियां भी और अंकल लोग भी। लेकिन ऑब्वियसली बाइक तुम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेना। सिर्फ इसलिए R15 मत खरीद लेना कि इंस्टाग्राम पर कूल लग रही है, और सिर्फ लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए वो बुलेट में साइलेंसर फट फट करने वाली मत लगा लेना। और अगर अभी तक तुम्हें बाइक चलाना नहीं आता तो सीख लो, और अगर बाइक ही नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने दम पर कमाओ फिर खरीदो। क्योंकि भाई पापा के पैसे से मिली बाइक चलाने का अलग ही मजा होगा, लेकिन अपने पैसों से खरीदी हुई बाइक का कॉन्फिडेंस ही अलग होता है। तो भाई ये थी 7 हाई वैल्यू स्किल जो तुम्हें जेन्युइनली अपनी पर्सनालिटी, कॉन्फिडेंस
कॉन्फिडेंस और ओवरऑल वैल्यू इंप्रूव करने में हेल्प कर सकती है। और ऑनेस्टली इनमें से कोई भी स्किल एक दिन में मास्टर नहीं होने वाली, लेकिन अगर तुम अगले 2-3 वीक्स भी कंसिस्टेंटली किसी एक स्किल पर काम करते हो तो तुम खुद डिफरेंस नोटिस करोगे। और एक बात, हाइट, जॉ लाइन, फेस स्ट्रक्चर, ये सब इम्प्रूव करने की अपनी जगह है, लेकिन सिर्फ लुक्स के पीछे पूरी लाइफ मत लगा देना। बिल्ड योरसेल्फ, ऐसा बंदा बनो जिसके पास सिर्फ अच्छे फेस नहीं, स्किल्स, कॉन्फिडेंस, मनी, पर्सनालिटी और एक्सपीरियंस भी हो। और अगर तुम जेन्युइनली अपनी कंप्लीट पर्सनालिटी और लुक्स इंप्रूव करना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिख रही वीडियो पर क्लिक करो। मैं तुमसे वहीं मिलता हूँ। तब तक के लिए बाय।